creator. पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह सोचने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। इमेजिन करो कि आप पास्ट में घटी किसी चीज के बारे में एक कहानी सुना रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस आपकी मदद करता है ऐसे एक्शन के बारे में बात करने में जो पास्ट में किसी और एक्शन से पहले हुआ था। इस तरह सोचो, पास्ट में आपके पास दो इवेंट्स हैं। पास्ट परफेक्ट हाईलाइट करता है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था। यह आपकी कहानी के लिए स्टेज सेट करने जैसा है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल सकते हैं, मेन मूवी देखने से पहले डिनर कर लिया था। इससे यूं पता चलता है कि डिनर करना मूवी देखने से पहले हुआ था। दोनों एक्शंस पास्ट में हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट ऑर्डर को क्लियर करता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करने से आपकी इंग्लिश और भी क्लियर और प्रीसाइज होती है। जब आप पास्ट में घटे इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कंफ्यूजन से बचने में मदद करता है, खासकर जब इवेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो। पास्ट परफेक्ट के बिना आपका लिसनर ये गलत समझ सकता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ था। ये खासकर कहानी सुनाने, लिखने और रोज की बातों में भी इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस, इमेजिन करो कि आप बोलते हैं, मैं ग्रोसरी खरीदने के बाद स्टोर गया। यह सुनने में इलॉजिकल लगता है। आप ग्रोसरी खरीदने के बाद स्टोर नहीं जाते। पास्ट परफेक्ट यूज करके आप बोल सकते हैं, मैं ग्रोसरी खरीदने के बाद स्टोर गया, जिससे इवेंट्स का ऑर्डर क्लियर हो जाता है। डिफरेंस को समझने के लिए आइए पास्ट परफेक्ट की तुलना पास्ट सिंपल टेंस से करते हैं। ये दोनों टेंसेस पास्ट में अलग अलग समय और घटनाओं के क्रम को व्यक्त करने के लिए आवश्यक हैं। इनमें महारत हासिल करके आप अपनी कहानी और वर्णन को और भी स्पष्ट और सही बना सकते हैं। पास्ट सिंपल पास्ट मीन एक एक्शन के बारे में बात करता है। इसका यूज उन एक्शंस के लिए किया जाता है जो एक स्पेसिफिक टाइम पर हुए और अब कंप्लीट हो चुके हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं पिछले साल पेरिस गया था, या उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया। पास्ट परफेक्ट हालांकि उस एक्शन के बारे में बात करता है जो पास्ट के किसी और एक्शन से पहले हुआ था। यह घटनाओं के क्रम को दिखाने और यह स्पष्ट करने में मदद करता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, मैं काम पर जाने से पहले नाश्ता कर लिया था। यह टेंस कहानियां सुनाते समय या ऐसी प्रोसेस को समझाते समय खासकर उपयोगी होता है जिसमें कई स्टेप्स या घटनाएं शामिल हों। फॉर एग्जाम्पल, मैं पार्क गया पास्ट सिंपल में है। यह हमें एक एक्शन के बारे में बताता है जो पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पर हुआ था। यह एक्शन पूरा हो चुका है और किसी और एक्शन से रिलेटेड नहीं है। यह हमें एक एक्शन के बारे में बताता है। पास्ट सिंपल सीधा साधा है और अक्सर इंग्लिश पढ़ते समय लर्नर्स इसे पहले सीखते हैं। लेकिन मैंने अपने दोस्त से मिलने से पहले पार्क गया था पास्ट परफेक्ट का यूज करता है। यह सेंटेंस हमें बताता है कि पार्क जाना दोस्त से मिलने से पहले हुआ था। पास्ट परफेक्ट पास्ट में किसी और एक्शन के लिए स्टेज सेट करता है। यह हमें बताता है कि पार्क जाना दोस्त से मिलने से पहले हुआ था। घटनाओं के क्रम को समझने के लिए यह सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कम्युनिकेशन को और भी स्पष्ट बना सकता है। पास्ट परफेक्ट अक्सर कहानी सुनाने, रिपोर्ट्स और ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है जहां घटनाओं का क्रम इंपॉर्टेंट हो। पास्ट सिंपल पास्ट की एक सिंगल स्नैपशॉट की तरह है। यह समय में एक मोमेंट कैप्चर करता है जो हुआ, उसकी एक स्पष्ट और संक्षिप्त तस्वीर प्रदान करता है। पास्ट परफेक्ट डबल एक्सपोजर की तरह है जो समय में दो मोमेंट्स और उनके बीच के संबंध को दिखा रहा है। यह लेयर्ड अप्रोच ज्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज और सीक्वेंसेस को कन्वे करने में मदद करता है, जिससे आपके नैरेटिव्स और भी रिच और डिटेल्ड बनते हैं। पास्ट परफेक्ट को फॉर्म करना आसान है। आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, ऑक्सिलरी वर्ब हैड और मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। याद रखिए, पास्ट पार्टिसिपल अक्सर एड, फॉर एग्जाम्पल वॉक्ड, टॉक्ड, प्लेड जोड़कर बनता है, लेकिन कुछ वर्ब्स के इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईटन, गॉन, सीन। यहां देखिए आप पास्ट परफेक्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शनल। फॉर एग्जाम्पल, उसने नाश्ता कर लिया था, उन्होंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। इट्स एज सिंपल एज दैट। सेक्शन 5, पास्ट परफेक्ट इन एक्शन, एक कहानी। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को एक छोटी सी कहानी में। घटनाओं के क्रम और समय के साथ उनके संबंध को समझने के लिए यह टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। कल मुझे काम पर जाने में देर हो गई थी। मेरी आंख देर से खुली थी क्योंकि मेरा अलार्म नहीं बजा था। जब तक मुझे एहसास हुआ बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं पहुंचा, मीटिंग शुरू हो चुकी थी। मेरे बॉस खुश नहीं थे। वो क्वार्टरली रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे टाइम पर आने के लिए कहा था क्योंकि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट विजिट करने वाला था। यह क्लाइंट सिर्फ इस मीटिंग के लिए विदेश से आया था। मैंने माफी मांगी और समझाया कि मेरी बस छूट गई थी। शुक्र है उन्होंने समझा।
मैंने दूसरी बस पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी में पास्ट परफेक्ट टेंस शुरू हो चुकी थी, कहाँ था, छूट गई थी, हमें इन घटनाओं के क्रम को समझने में मदद करता है। यह बताता है कि पास्ट में किसी और एक्शन से पहले क्या हुआ था। नरेटर के आने से पहले मीटिंग शुरू हो चुकी थी, जिसे पता चलता है कि मीटिंग शुरू होने का एक्शन नरेटर के आने से पहले पूरा हो गया था। बॉस ने पहले समय पर आने के लिए कहा था, जिसे पता चलता है कि मीटिंग शुरू होने से पहले समय पर आने का रिक्वेस्ट की गई थी। और नरेटर की बस काम पर पहुंचने से पहले छूट गई थी, जिसे समझाया गया है कि उन्हें देर क्यों हुई थी। पास्ट परफेक्ट टेंस कहानी को स्मूथली और लॉजिकली फ्लो करता है, घटनाओं के बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है। इसे हमें समझने में मदद मिलती है कि चीजें ऐसे क्यों हुई। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके हम घटनाओं के क्रम को और एक घटना दूसरी घटना कैसे बनी, इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसे कहानी और भी कोहेरेंट और फॉलो करने में आसान हो जाती है। सेक्शन 6 टाइम साइन पोस्ट्स फॉर पास्ट परफेक्ट। कुछ टाइम एक्सप्रेशंस अक्सर पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज के संकेत देते हैं। ये वर्ड्स और फ्रेजेस घटनाओं के क्रम को स्थापित करने में मदद करते हैं। पास्ट परफेक्ट के लिए कुछ कॉमन टाइम साइन पोस्ट्स में शामिल हैं: बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, बाय द टाइम, अंटिल या टिल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले कभी इतना सुंदर सनसेट नहीं देखा था, या जब तक मैं पहुंचा वो पहले ही जा चुकी थी। ये टाइम साइन पोस्ट्स क्लूज की तरह काम करते हैं, आपको ये समझने में मदद करते हैं कि कौन सा एक्शन पहले हुआ था। सेक्शन 7 मुश्किल सिचुएशंस और पास्ट परफेक्ट के सही यूज का इसे करें। जबकि पास्ट परफेक्ट आमतौर पर सीधा साधा होता है, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां यह मुश्किल हो सकता है। इन बारीकियों को समझने से आपको टेंस का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने और सामान्य गलतियों से बचने में मदद मिल सकती है। ऐसी ही एक स्थिति है जब घटनाओं का क्रम संदर्भ से पहले ही स्पष्ट हो। इन मामलों में पास्ट परफेक्ट बेमानी लग सकता है। ऐसे मामलों में पास्ट परफेक्ट के बजाय पास्ट सिंपल का उपयोग करना स्वीकार्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घटनाओं का क्रम पहले से ही समझा जाता है, जिससे पास्ट परफेक्ट अनावश्यक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने नाश्ता किया फिर स्कूल गई। पास्ट परफेक्ट की आवश्यकता के बिना घटनाओं के क्रम को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। संदर्भ से यह स्पष्ट है कि स्कूल जाने से पहले नाश्ता हुआ था। एक और मुश्किल स्थिति है जब टाइम क्लॉजेस के साथ पास्ट परफेक्ट का उपयोग किया जाता है। टाइम क्लॉजेस अक्सर समय में एक विशिष्ट बिंदु का परिचय देते हैं, जो पास्ट परफेक्ट के उपयोग को भ्रमित करने वाला बना सकता है। याद रखें कि पास्ट परफेक्ट का उपयोग मुख्य उपवाक्य में किया जाता है, जबकि टाइम क्लॉज आमतौर पर पास्ट सिंपल का उपयोग करता है। इससे घटनाओं के क्रम को स्पष्ट रूप से अलग करने में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, तिलस अपना काम खत्म करने के बाद मैं टहलने गया। यहाँ पास्ट परफेक्ट हैड फिनिश्ड का उपयोग मुख्य उपवाक्य में यह दिखाने के लिए किया गया है कि काम टाइम क्लॉज में कार्यवाही से पहले पूरा हो गया था, टहलने गया। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पास्ट परफेक्ट का उपयोग अक्सर अतीत में किसी अन्य क्रिया से पहले किसी क्रिया के पूरा होने पर जोर देने के लिए किया जाता है। यह आपकी कहानी कहने में स्पष्टता और गहराई जोड़ सकता है। फॉर इंस्टेंस, इस वाक्य पर विचार करें: जब तक फिल्म शुरू हुई, हम अपनी सीटें पहले ही ढूंढ चुके थे। पास्ट परफेक्ट हैड ऑलरेडी फाउंड इस बात पर जोर देता है कि सीटें ढूंढना फिल्म शुरू होने से पहले पूरा हो गया था। पास्ट परफेक्ट का सही ढंग से उपयोग करने से आपका लेखन अधिक सटीक और आपका भाषण अधिक धारा प्रवाह हो सकता है। यह पिछली घटनाओं के क्रम और समय को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है, जो लिखित और मौखिक संचार दोनों में महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप पिछली घटनाओं के बारे में लिख रहे हों या बोल रहे हों, तो पास्ट परफेक्ट का उपयोग करने के बारे में इन सुझावों को याद रखें। अभ्यास से ही निपुणता आती है और जल्द ही आप इस टेंस का उपयोग आत्मविश्वास और सटीकता के साथ करेंगे। सेक्शन 8 प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एक्सरसाइजेस। पास्ट परफेक्ट टेंस में महारत हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है यूज करने का अभ्यास करना। यहाँ कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस दिए गए हैं। 1. ब्रैकेट्स में वर्ब्स के सही फॉर्म के साथ ब्लैंक्स को फिल करें। जब तक मैन पार्टी में पहुंचा, सब लोग जा चुके थे। जब उसकी फ्रेंड का फोन आया तो वो अपना होमवर्क पहले ही खत्म कर चुकी थी। कनाडा आने से पहले मैंने कभी बर्फ नहीं देखी थी। 2. इन टाइम एक्सप्रेशंस के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके सेंटेंसेस लिखें: बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम। याद रखिए, किसी भी ग्रामर रूल में महारत हासिल करने के लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है और पास्ट परफेक्ट भी इसका अपवाद नहीं है। सेक्शन 9 एएपी ये कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखना शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और प्रैक्टिस से आप इसे कुछ ही समय में कॉन्फिडेंटली यूज कर पाओगे। सिंपल रूल्स को याद रखें, टाइम साइन पोस्ट पर ध्यान दें और गलती करने से न डरें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे,
उतना ही ये नेचुरल बन जाएगा। तो आगे बढ़ें और अपनी इंग्लिश को और भी क्लियर, प्रिसाइज और इंप्रेसिव बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना शुरू करें।